वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कि एक डिफरेंट टियर्स स्टॉक मार्केट के बनाए जाएं और एक टियर जो है ऑफ यंग कंपनीज, इमर्जिंग कंपनीज या एसएमईज कह लें उनको, उनके लिए लेस रेगुलेशन, लेस पेपर वर्क, बट इजंट इट थ्रेट देन कि ये बेईमानी होगी, इसमें ट्रांसपेरेंसी के एक्सपेंस पे होगा ये? इसे नहीं, देखें होगा ये कि उसकी प्राइस डिस्कवरी जो है ना वो कम हो, उसको डिस्काउंट लोग करेंगे। अगर ए रेटेड है कंपनी तो उसको ऑब्वियसली प्रीमियम देंगे, अगर बी रेटेड है तो उसको डिस्काउंट। रिमेंबर प्राइस बड़ी, यानी पीपल आर वेरी श्रूड, वेरी क्लेवर, वो अपने पैसे की सरमायाकारी बड़ी केयरफुली करते हैं। सो दे विल गिव अ डिस्काउंट। इस्लामाबाद में लिस्टेड है, अगर वो कंपनी अपने आप को बेहतर प्राइस करना चाहती है तो वो प्रमोट करके कराची में चली जाए। सो उसमें वो एक कैपिटल गेन्स दे सकती है अपने बिल्कुल इन्वेस्टर्स को। सो उससे आप कह रहे हैं कि पूल ऑफ कंपनीज बड़ी हो सकती हैं। इसका एक रीजन ये भी है कि पाकिस्तान में बड़ी कंपनियों की शॉर्टेज है। स्टेट ओन्ड कंपनियां हैं बहुत बड़ी बड़ी, वो हमारे ऊपर लिस्टेड नहीं है। यानी स्टील मिल है, इतना बड़ी कंपनी है, कपलाई वहां पे, तो उसको कितना डिस्काउंट करेंगे आप? अभी एक डिस्काउंट हो जाएगी, एक वैल्यू तो आ जाएगी उसकी, और उसकी फिर ऑडिट की और फिर एससीसीपी की जब बंडल आ जाएगी तो उसके ऊपर एक तो ये हो सकता है कि हम जितनी भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं इनको लिस्ट कर दें टोटली, तो वो एक डोमिनेटिंग इफेक्ट होगा। बट लेट्स से वी डू इट ऑन द बिग मार्केट विच इज द कराची वन। अब लाहौर और इस्लामाबाद के लिए प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं उसमें बड़ी कंपनी कोई रह गई है जिसने आना चाहिए? कौन सी बड़ी 5 बड़ी कंपनीज के नाम आपको पता है जो लिस्टेड नहीं है? मोबाइल, सारे टेलीकॉम इंडस्ट्री, इतनी बड़ी बड़े जायंट्स हैं, दे आर नॉट लिस्टेड ऑन एनी ऑफ द एक्सचेंजेस। क्यों नहीं है ये? सर ये तो रेगुलेटर्स विल दे मेक मोर प्रॉफिट्स आउटसाइड बीइंग लिस्टेड, और मतलब इज इट इनको मार्केट में अगर आएंगे? प्राइमरी फंक्शन इज कि जब वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है तो उसके ऊपर रेगुलेशंस एससीसीपी की इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि उससे वो लोग कहते हैं कि जी हम बेहतर है कि अपने अंदर जो काम हो रेगुलेशन यार, एससीसीपी हमारी एक माठी सी ऑर्गेनाइजेशन है, आप उनको कह रहे हैं कि नहीं डर जाते हैं। आई थिंक इज इट अ बुलडॉग और इज इट अ कैट? इट इज अ स्केयर, इट्स अ बिग स्केयर कि जी वो आ जाएंगे तो वो पूछना चाहेंगे वी आर प्राइवेटली ओन्ड कंपनी या वी आर बड़ी है, इनको मोबाइल लिंक वगैरह को अभी भी पूछगिछ होती होगी। सो यू आर सेइंग कि एससीसीपी का ओवर रेगुलेशन हो चुकी है कई सेक्टर, कई जगह। बिकॉज ऑफ गवर्नेंस के जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉज के तहत हो रही है, या इज इट द इंफॉर्मेशन विच दे हैव टू गिव आउट उस पे हो रही है? किस पे हो रही है जी इंफॉर्मेशन? छोटे छोटे नोटिसेस, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, आई एम जस्ट सेइंग दे आर नाउ बीइंग ओवर रेगुलेटेड। इसके अपने एक नेगेटिव इफेक्ट है फॉर द एक्सचेंज। पीपल डोंट वांट टू बी, आप अगर करें ना अक्रॉस द बोर्ड कि जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैपिटल उसका 10 करोड़ से ऊपर है, उसकी रेगुलेशन सबके लिए एक है। बट जब आप स्टॉक एक्सचेंजेस पे ऊपर आ जाते हैं तो एक उसके ऊपर आपके रेगुलेशन अगर ज्यादा हो जाते हैं तो वो अनफेयर है, फिर पीपल विल स्टार्ट डीलिस्टिंग। तो आफ्ताब ये मुझे बताओ कि इस वक्त तुम्हारी प्लेट पे क्या क्या रिफॉर्म एजेंडा है? एक ये जो बात कर रहे हैं, आर यू नाउ सेइंग टू द एससीसीपी के जी यू आर अ हिंड्रेंस इन अ वे टू द आईपीओ प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग न्यू कंपनीज? नंबर 2, आउटरीच बढ़ाने में आपका क्या प्रोग्राम्स हैं? नंबर 3, फिर ये इनसाइडर ट्रेडिंग और ये और वो चीजें जो होती हैं जो सारी दुनिया में अब अंडर कंट्रोल भी हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन होती हैं, क्या हमारे सिस्टम्स हैं कि ये इसको हम रोक सकते हैं? मे बी टेल अस इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्या है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पहली चीज सर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय फेलो मेंबर्स हियर ऑफ द एक्सचेंजेस ग्लोबली सर, जिस तरह से भी अभी कपल ऑफ वीक्स अगो मॉर्गन स्टैनले और जेपी मॉर्गन एग्जैक्टली $2 billion वर्थ ऑफ लॉसेस। और लॉसेस क्या थे? ये थे कि जी ओवर एक्सपोज थे, रिस्क ज्यादा लिया हुआ था। तो ग्लोबली अभी 2 बिलियन किसी ने फायदा हो, किसी का हुआ, किसी का हेयर कट, ग्लोबली तो गेम होती है। ग्लोबली अभी मार्केट की मैनेजमेंट, कंपनीज के ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एप्लीकेशन दुनिया में टफ एंड डे बाय डे। बट आर वी ओवरडूइंग इट? आई डोंट थिंक, लेकिन ये कि हमें
मेंबर्स कम्युनिटी को गवर्नेंस में कौन सी चीज है जो कंपनीज को जरा मुश्किल से पूरी कर सकती है? आई थिंक it requires more documentation. It requires you to be more accountable to the board of directors, the information being readily shared and available, और आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के बारे में जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो आपको बहुत इलेबोरेटली शेयर करना पड़ती है। आई थिंक हमारे यहाँ तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के भी कोई है कि जी आपने क्या क्या स्टैंडर्ड्स करने हैं ऑफ डिस्कवरिंग व्हाट्स हैपनिंग देयर, वो भी इसका हिस्सा है? जी वो हिस्सा अकाउंटिंग सिस्टम का वो भी हिस्सा है। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ वर्किंग सो फार आई थिंक इट इज वर्किंग। हम हमारी उस बट आप कह रहे हैं ना आईपीओ तो हो नहीं रहे। आईपीओ सर यही है। अब अनफॉर्चुनेटली द थिंग सो यू आर सेइंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस अभी तक ठीक है, हमें एजुकेट करने की जरूरत है। एक फियर फैक्टर है। फियर फैक्टर मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी हमने जैसे आप अभी तक हमारे डिस्कशन में जिक्र नहीं हुआ कि कैपिटल गेन्स टैक्स के ऊपर जब पिछले साल में कैपिटल गेन्स टैक्स लगा तो लॉट्स ऑफ इन्वेस्टर्स शाइड अवे फ्रॉम द मार्केट। आवर मार्केट्स हैव स्टार्टेड पिकिंग अप वेरी रिसेंटली, और वो भी इस वजह से कि क्योंकि टैक्स टू सून डॉक्यूमेंटेशन हमारी मार्केट क्यों नहीं इतना ग्रो की, क्योंकि कंपीटिंग क्लास हमारी क्या है। हम नेशनल सेविंग के साथ कंपीट कर रहे हैं, हम बैंक एंड डिपॉजिट के रिटर्न के साथ कंपीट कर रहे हैं। नेशनल सेविंग स्कीम ने 25,000 का बॉन्ड फरवरी में लेके और 20 दिन में उनका टारगेट था 2 बिलियन बनाने का, लेकिन दे एंडेड अप रेजिंग 7 बिलियन रुपीस फ्रॉम द मार्केट। अभी 25,000 इज अ बीरर सर्टिफिकेट, देयर इज लिक्विडिटी इन द मार्केट। 25,000 का बीरर सर्टिफिकेट मेरे लिए वो एक ट्रांजैक्शन की हैसियत भी रखता है, क्योंकि 5,000 से ज्यादा मेरे पास नोट के ज्यादा मालियत का नोट नहीं है। तो 25,000 का बीरर सर्टिफिकेट आई कैन यूज दैट एज अ ट्रांजैक्शन, मीनिंग देयर बाय कि देयर आर इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ देयर आर इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल इन द मार्केट। हालांकि प्राइस बॉन्ड का क्या है कि आपने सिर्फ अगर प्राइस निकला है तो फिर है उस पर सेविंग रिटर्न कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इतना ओवरवेलमिंगली इस इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाते हैं। सो दिस इज समथिंग जो हमारी एक मार्केट का माइंडसेट को अक्कासी करता है कि लोग इतनी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर नहीं जाते। तो आफ्ताब ये जो था आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो है एक वो इशू है कि अवेयरनेस आपने सब तरफ फैलानी है कि दिस इज समथिंग विच इज डिजायरेबल, क्योंकि इसकी वजह से कह रहे हैं कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो ज्यादा लोग सिस्टम में आएंगे। बिल्कुल। लेकिन ये 2-2.5 लाख वाली जो बात है, आर्ट वी रीचिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान इन द फॉर देम टू बिकम इन्वेस्टर्स? क्या प्रोग्राम्स आप कर रहे हैं उसके लिए? अच्छा, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। पहली दफा पाकिस्तान में हमने नेशनल लेवल पे ऑल द एक्सचेंजेस इंक्लूडिंग सीडीसी नेशनल क्लियरिंग कंपनी हमने फोकस किया कि इन्वेस्टर्स एजुकेशन के ऊपर हमने बहुत जोर देना है। साथ साथ कि इन्वेस्टर देना है या दे रहे हैं? देर अभी इंशाल्लाह स्टार्ट हो गया। हमारा बजट बनाया आपने इसके लिए? आई थिंक बजट इज नॉट ऑफ एनी कंसिडरेशन। आई थिंक हमारा जो इस साल का प्लान है, टारगेट ये है कि कम से कम हमने इस साल के कैलेंडर ईयर के एंड पे हमने अबाउट 500 इससे डबल करना है इन्वेस्टर बेस को, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज द फर्स्ट 500,000 आप एडिशनल लेंगे इन्वेस्टर्स who will invest in the stock market for the first time. So ये बेस आप बढ़ाते जाएंगे। दिस मीन्स गोइंग टू टाउन्स लाइक फैसलाबाद, मुल्तान, जहाँ पे एक्सचेंजें नहीं है जी, वहां के लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं? आई थिंक वही एरिया हमने अभी टैप करने हैं। मसलन अगर आप कराची की डिफेंस की पॉपुलेशन ले लें या लाहौर डिफेंस की पॉपुलेशन ले लें, तो जितना हमारे मार्केट में इन्वेस्टर बेस है, इसका मतलब है कि हमने इन 2 लोकेलिटीज को शायद टैप नहीं किया। हाँ। तो इसका मतलब है कि हमारे हिंटरलैंड जो ऑल ओवर पाकिस्तान है, हम उस जगह पे रीच आउट नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली अभी आज से पहले हमारा पास एक प्लान है इसको करने का या अभी सोच ही रहे? नहीं, दिस इज समथिंग दैट वी आर इन्वेस्टिंग आवर मनी एंड एनर्जी ऑन। हमारा एक इंस्टीट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट जिसको हमने अभी एम्पावर किए, एवरीबडी हैज एग्रीड कि हम इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से कुछ ना कुछ हिस्सा इस इंस्टीट्यूशन को कंट्रीब्यूट करेंगे और उसके जरिए से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अपनी मार्केट जो है उसमें नई टेक्नोलॉजी और ईज ऑफ ट्रांजैक्शन और ट्रांसपेरेंसी और अब ओनरशिप, अब तो ये है ना कि ब्रोकर्स एक म्यूचुअल है आपका, ये सारा आपके ओनर्स कौन है लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के? अभी तो इस वक्त हम जब डीम्यूचुलाइज हो जाएंगे, अभी इस वक्त म्यूचुलाइज एंटिटी हैं
although brokers are deemed as the owners of the exchanges, लेकिन demutualization के बाद they'll be given the shares of the exchanges, लेकिन गवर्नेंस में इनका रोल मिनिमल हो जाएगा। और वो कैसे होगा? क्या मतलब ये इस वक्त दिस इज इसको ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहेंगे? लिमिटेड बाय गारंटी और व्हाट डज दैट? इट इज लिमिटेड बाय गारंटी बट वी आर म्यूचुअलाइज्ड एंटिटीज एज ऑफ नाउ, लेकिन डीम्यूचुलाइजेशन वी आर 150 मेंबर्स वो ओन करते हैं, वही रूल्स बनाते हैं, वही सारा काम करते हैं। रूल्स एससीसीपी बनाता है, हम बोर्ड के ऊपर हैं एज 5 मेंबर्स। पहले डीम्यूचुलाइजेशन का क्या फायदा होगा फिर? सर डीम्यूचुलाइजेशन का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसके गवर्नेंस चेंज होगी, सी चेंज है जो हम फोर्सी कर रहे हैं। द नंबर ऑफ मेंबर डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वुड रिड्यूस टू 4 आउट ऑफ 11। अभी इस वक्त 10 के मेंबर, तो जो नहीं होंगे ओनर्स, वो उनका क्या इंसेंटिव होगा कि इसको सही तरीके से चलाया जाए? आई थिंक अभी चैलेंज इज दिस, अगर 2.5 लाख इन्वेस्टर और हमारी अगर जो 3 स्टॉक एक्सचेंजेस, 3 और 7 अगर हम 2 और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लें, सीडीसी और एनसीसीपीएल, हमारे लिए सस्टेनेंस अभी ये नहीं रही इन्हीं 5 इंस्टीट्यूशन की कि इस लेवल ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी हमें या हमारे ऑपरेशंस को लेट अलोन के जी हम ग्रोथ की तरफ जाएं। आई थिंक इट हैज बिकम एन इंपैरेटिव फॉर अस के जी हम वॉल्यूम जो है इस वक्त आपकी 150-200 मिलियन मेरा ख्याल पूरे पाकिस्तान की ये चल रही है वॉल्यूम्स। एक जमाना था बिलियन की ट्रांजैक्शंस होती थी, तो इतनी लो लेवल पे तो ब्रेक इवन करना मुश्किल होता होगा। क्या आज ही मुझे एक ईमेल आई है प्राग स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से, 361 मिलियन यूएस डॉलर की डेली टर्नओवर है उनका प्राग में। हमारी इस वक्त से फॉर एग्जांपल अभी 45 to 50 मिलियन यूएस डॉलर्स की टर्नओवर है। तो एक्सचेंजेस अर्न करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टर्नओवर, हम परसेंटेज लेते हैं। तो ये हमने रूल्स खुद ही बना के टर्नओवर का सत्यानाशी फेरी है ना, क्योंकि मुझे याद है हमारे जमाने में 1 बिलियन शेयर्स तो बेचने कोई मसला नहीं। दैट वाज द ड्रीम टाइम। और वही टाइम हम देखें उस वक्त, आई थिंक पीपल हैड फेथ इन द डायरेक्शंस ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज एज एंड व्हेन यू नो देयर वाज समथिंग जो मार्केट को इम्पैक्ट करती थी, कोई भी ऐसी रेगुलेशन। आई थिंक देयर वाज अ कंसल्टेटिव प्रोसेस, अभी भी है मैं समझता हूं। लेकिन ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स आई थिंक बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स लाइक जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, अदरवाइज पीपल आर जस्ट शाइंग अवे फ्रॉम इन्वेस्टिंग। ये बताएं कि डीम्यूचुलाइजेशन को इतना टाइम क्यों लगा? ये भी अगेन 2007 में तो हमारा कानून पास हो गया था उस वक्त की पार्लियामेंट से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट की तरफ से साइन नहीं हुआ था। और इसी अरसे में, इसी टाइम पीरियड को अगर देखें तो अब 5 साल के बाद जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट ने इसको दोबारा अप्रूव किया और प्रेसिडेंट से भी साइन हुआ। दिस शुड हैव बीन डन 10 years ago 2002 2003 में हो जाना चाहिए था। इट हैज टेकन अस, और इसी ने हमें काफी पुश किया। एंड वन थिंग के लंदन मेटल एक्सचेंज है 1877 की बनी हुई है, कल परसों उनके बिड आए हैं और उसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन हुई है। हमारे नेबरहुड में इंडिया में कमोडिटी एक्सचेंज MCX 2002 में बनी और 2012 में फरवरी में उनका IPO हुआ, 1.3 बिलियन यूएस डॉलर की उनकी। आई थिंक हमारे लिए ये काफी ज्यादा। कंबाइंड जो होगा कितना होगा? लेट्स से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद को मिला लें, कितनी वैल्यू होगी? विल बी लकी टू हैव आई थिंक 500-600 मिलियन डॉलर वर्थ ऑफ वैल्यू अगर तीनों एक्सचेंजेस को इंक्लूडिंग द कमोडिटी और दैट्स नॉट बैड। एंड आई नो यू हैव टू गो फॉर अ डिनर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर taking time out. Thank you very much, telling us about this. तो आपने हमारे सामने एजेंडा रख दिया है। अब लेटर आपके जाने के बाद we'll be talking about those issues. बहुत शुक्रिया सर। We'll take a short break and we'll come back after a short break. Thank you.